कोई अपनी लाइफ से खुश है तो कोई नाखुश। किसी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया या पाकर भी खो दिया। एक बार आप सभी अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखिए। क्या आज आपकी लाइफ बहुत हद तक वैसे ही नहीं है जैसा कि आप बचपन से ही सोचते आ रहे हैं, जैसा कि हमेशा से आपकी कंडीशनिंग हुई है आपके परिवार में, आपके समाज में? बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ बुरा थोड़ी ना सोचा था, जो मेरे साथ इतना कुछ बुरा हो रहा है कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने हर वो चीज नहीं पाया है जो मैं चाहता था। या कोई भी अपनी लाइफ के बारे में अच्छा ही सोचेगा ना, बुरा क्यों सोचेगा? बात आपकी बिल्कुल सही है। कोई क्यों अपने लिए बुरा सोचेगा? इसका सिंपल सा जवाब है कि चाहे रास्ते कितने भी खराब, टूटे फूटे क्यों न हो, हम वहीं पहुंचते हैं जहां हमने मंजिल तय की होती है। रास्तों से मंजिल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग अपनी लाइफ के खराब रास्तों को देखकर हताश और निराश हो जाते हैं। कोई दूसरा रास्ता तलाशने लगते हैं। कोई शॉर्टकट के चक्कर में इतनी लंबी लंबी दूरियां तय कर लेता है कि तब तक तो वो भूल ही जाता है कि मेरी मंजिल कौन सी थी और मुझे पहुंचना कहाँ था। उस भटके हुए परिस्थिति में वह फंस के रह जाता है। उसे अब सारे रास्ते नए दिखने लगते हैं, अपनी मंजिल नहीं दिखने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता है, पहले से कहीं ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। और फिर वह व्यक्ति ईश्वर से यही सवाल पूछता है कि मैंने यह तो नहीं मांगा था, मैंने यह नहीं चाहा था, मुझे यह क्यों मिला? ज़्यादातर लोग इन्हीं रास्तों में खो जाते हैं, आशाएं छोड़ देते हैं, नेगेटिविटी उनके दिमाग में घर कर जाती है, डर में जीने लगते हैं। और फिर यही डर कभी भी उनको सही रास्ते और मंजिल की ओर जाने नहीं देता। और इस परिस्थिति में जो उस व्यक्ति की सोच बनती चली जाती है, आगे उसका फ्यूचर वैसा ही हो जाता है। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए उसका प्रेजेंट ही उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। आज हम जैसा सोचते हैं, हमारा कल वैसा ही होने वाला है। सब कुछ हमारी सोच पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि लाइफ में परेशानियां, सुख दुख, अप्स एंड डाउन्स सभी एक के बाद एक आते रहेंगे। इसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए अपनी बुरी परिस्थितियों से, खराब रास्तों को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, मंजिल नहीं बदलना चाहिए, अपने अंदर डर को घर बनाने नहीं देना चाहिए। अगर हम अपनी सोच पर टिके रहें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं वो हर चीज हासिल कर सकती हूं जो मुझे चाहिए और जो मैं डिजर्व करती हूं, तो जरूर मिलेगा। क्योंकि प्रकृति का, ईश्वर का नियम यही कहता है, इसे कोई नहीं झुठला सकता। कोई भी व्यक्ति दुनिया से झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं। अगर हर व्यक्ति अपने आप को ऑब्जर्व करे तो उसे पता लगेगा कि उसका मन हमेशा कितना विचलित रहता है। हर चीज के लिए उसके मन में शंका रहता है। एक व्यक्ति हमेशा किसी भी काम के लिए यही सोचता है कि होगा या नहीं। कभी भी अपनी सफलता के लिए दृढ़ निश्चय नहीं होता। कभी भी पूरी तरीके से अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाता कि हाँ, मैं जो भी काम शुरू करूँगा उसमें सफलता मुझे मिलेगी। उसको अपनी सफलता पर भी संदेह होता है, यहाँ तक कि भगवान पर भी शंका करता है, जो सब कुछ देने वाला है, कि मेरी मुराद पूरी होगी भी या नहीं। इसी चक्कर में तो साल में 2-4 बार तो भगवान भी चेंज कर देता है कि इनके पास इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरे हैं ना।
तो सोचो, अपने रास्ते और मंजिल कितनी बार चेंज करता है एक व्यक्ति। हर वक्त शंका में जीता है। इसलिए तो हर किसी को इतना ज्यादा अपने पूरे जीवन में दुख झेलना पड़ जाता है और अपने हिस्से का दुख काट लेने के बाद भी सुख नहीं मिल पाता और इस दुनिया से फिर रोते रोते चला जाता है। हमारी सोच इतने सूक्ष्म स्तर पर काम करता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। आज फास्ट और भागती हुई दुनिया में हम इतने बिजी हो गए हैं कि कभी इतना डीपली सोच भी नहीं पाते। लेकिन अगर कभी कोशिश करेंगे तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमें पता चलने लगेगा कि लगभग आज हमारी लाइफ वैसी ही है जैसे हम सोचते आ रहे हैं। क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, लेकिन होता वैसा ही है जैसा कि हमारी सोच होती है, हमारी कंडीशनिंग बनती है, हमारे परिवार और समाज में जैसे लोग रहते हैं हम अपनी सोच भी वैसी ही बना लेते हैं। हमारी दुनिया हमारे सोच से ही बुनती है और इस सोच के बनने और बिगड़ने के पीछे कई फैक्टर्स हैं। सोच सकारात्मक है या नकारात्मक, यह डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा हमारी सेहत पर, हेल्थ पर। बाहरी फैक्टर्स तो बाद में प्रभाव डालते हैं, जब हम खुद से हार जाते हैं तब। अगर हम अंदर से स्वस्थ और मजबूत होते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि परिस्थिति जो भी होगा पार हो जाएगा। लेकिन जब हमारा शरीर ही साथ नहीं देता है तो हम जल्दी ही नकारात्मक सोच के शिकार होने लगते हैं और फिर यह धीरे धीरे हमारी लाइफ को भी प्रभावित करने लगता है। इसलिए सकारात्मक सोच होने के लिए हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अच्छी सोच का बीज हमें आज ही बोना पड़ेगा ताकि इसके मीठे फल हम फ्यूचर में खा सकें। अच्छी बीज के उपजने के साथ साथ अक्सर खरपतवार भी आ जाते हैं। उनको समय समय पर उखाड़ कर फेंकते रहना बहुत ज़रूरी है। खरपतवार और हमने जो भी मीठे फल का पौधा लगाया है उसका अंतर हमें मालूम होना चाहिए। नहीं तो अक्सर लोग खरपतवार घास उगने पर अपने पौधे और उनमें अंतर नहीं कर पाते। यानी कि हम लाइफ में जो भी सपने देखते हैं, जो भी मंजिल तय करते हैं, उसके साथ बहुत सारी निगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव माहौल हमारे आसपास आ जाते हैं। हमें उनमें अंतर करने आना चाहिए। हमें हमेशा यह याद रहना चाहिए कि मेरी मंजिल कौन सी है। हमें हमेशा अपने मीठे फल के पौधों को सींचना चाहिए, ना कि उस घास और खरपतवार को। यानी कि हमारी लाइफ की नेगेटिविटी को सींचने के बजाय हमें अपने सपनों को, हमें अपने मंजिल को सींचना चाहिए। हमारी लाइफ खुशनुमा बन सकती है अगर सही में हम चाहें तो।